नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में हो गया खेल, किसका किससे हुआ मेल। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर का आज हम रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सियासी उलटफेर हो गया है। शिवसेना के 13 विधायक बागी होकर सूरत पहुंचे हैं। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 13 विधायक बागी हुए और उद्धव ने शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई है। एनसीपी ने विधायकों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है इधर, और उधर कांग्रेस विधायकों को फौरन दिल्ली तलब किया गया है, दिल्ली बुलाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल, महाविकास आघाड़ी सरकार में भूचाल आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से अब उद्धव सरकार मुश्किल में नजर आ रही है, अपने अपने विधायकों के साथ मिलने की कोशिश, उनको रोकने की कोशिश, यहां पर एक प्रयास होता हुआ नजर आ रहा है। रात से ही एकनाथ शिंदे और शिवसेना के बताया जा रहा है कि 13 विधायक संपर्क में नहीं है। उद्धव ठाकरे लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वर्षा बंगले में आज इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। और आपको मालूम है कि कल जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई थी, उससे बड़ा खेल हुआ। क्रॉस वोटिंग किसने की है उस पर नजर है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 13 शिवसेना एमएलए बागी हो गए हैं। खबर यह भी है कि संख्या बढ़ सकती है। बागी जो एमएलए हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ सूरत पहुंच चुके हैं। गुजरात से तस्वीर, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और यह भी खबर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एकनाथ शिंदे, उसमें होगी तस्वीर पूरी साफ। तो इधर बीजेपी के साथ जो एमएलए हैं, 134 एमएलए हैं, ये बड़ा सवाल। अघाड़ी के साथ 139 एमएलए, यानी कि जो क्रॉस वोटिंग हुई और जो विधायक नाराज हुए, उसके बाद ये जो डिजिट आप देख रहे हैं ये नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में आ सकती है। यह बड़ा खतरा है सरकार के लिए। और न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम हमारे साथ मौजूद है और साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। क्या महाराष्ट्र की सरकार खतरे में है? महाराष्ट्र में जो सियासी खेल हुआ है उसको देखते हुए यह सवाल उठ रहा है। शलभमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जगदाले मुंबई से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और साथ ही मेरे एक और सहयोगी भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद हमारे साथ जुड़ गए, सूरत पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। और सबसे पहले विनोद जगदाले, मैं आपके पास आ रही हूं बिना देरी किए। देखिए, जिस तरीके से विधायक बागी हुए हैं, उनकी नाराजगी सामने निकल कर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार खतरे में है। अभी ताजा अपडेट क्या है? सही आंकड़ा बताइए। कितने विधायक शिफ्ट हो गए हैं सूरत, कितने रास्ते में और क्या चल रहा है वहां पर? विनोद। देखिए विपनेश, अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो आज ये राजनीतिक भूकंप यहां पर देखने को मिल रहा है। एकनाथ शिंदे समेत कुल 13 विधायक सूरत के होटल में वहां पर मौजूद है और एक विधायक संजय रायमुलकर, उनके साथ कुल मिला के 8 यानी कुल मिला के 9 विधायक फिलहाल सूरत में आधे घंटे में होटल में दाखिल हो रहे हैं। ये पुख्ता जानकारी है और ये जानकारी खुद संजय रायमुलकर से हमें मिली है और ये विधायक तुरंत उस होटल में पहुंचने वाले हैं। अब ये संख्या की मैं बात करूं तो लगभग 20 से 22 विधायक फिलहाल सूरत में होंगे कुछ ही देर में। और महाविकास आघाड़ी का खतरा, मतलब सरकार बचाने की पूरी प्रयास यहां पर चल रहे हैं और उद्धव ठाकरे सरकार फिलहाल अल्पमत में जाती हुई यहां पर नजर आ रही है। फिलहाल जो जानकारी हासिल मिली है वो एकनाथ शिंदे फिलहाल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर संबोधित नहीं करेंगे। शरद पवार ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है उद्धव ठाकरे सरकार को बचाने के लिए, जिसमें अब कांग्रेस के फिलहाल कोई नहीं मौजूद रहेंगे, क्योंकि जब कांग्रेस का कल उम्मीदवार हारा है तो आज सभी मंत्री और सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। ऐसे में अब शरद पवार चर्चा करेंगे तो किससे? अब शरद पवार की चर्चा होगी शिवसेना के कुछ नेता और यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी चर्चा होगी, लेकिन एकनाथ शिंदे को मनाने की यहाँ पर कोशिश अब तक शुरू नहीं हुई है। हालांकि महाविकास आघाड़ी के उनके जितने भी कांग्रेस हो, शिवसेना हो या फिर राष्ट्रवादी, तीनों पार्टियों के नेता एकनाथ शिंदे से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मराठवाड़ा में औरंगाबाद ये शिवसेना का गढ़ माना जाता है। 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें शिवसेना ने जीती थी। 6 के 6 विधायक नॉट रीचेबल है और बताया जाता है कि उसमें से अधिक सभी विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में यहाँ पर उतर चुके हैं। आपको पता ही होगा, जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है तब सबसे ज़्यादा
ये कहते हैं कि जो पैसा का बंटवारा होता है, जो विकास निधि का बंटवारा होता है, उसमें सबसे ज्यादा पैसे एनसीपी के खाते में जाते हैं। एनसीपी के विधायकों को डेवलपमेंट फंड मिलता है, लेकिन शिवसेना के विधायकों को डेवलपमेंट फंड नहीं मिलता। ये नाराजगी का सबसे मुख्य कारण पहले से रहा है। इसके अलावा जो महामंडल है, जो अन्य समितियां हैं, उनका बंटवारा 2.5 साल में नहीं हुआ है, जिससे विधायक नाराज है। विधायकों का यह कहना है हमेशा ही कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधायकों से मिलते नहीं। आपने देखा ही होगा, विपक्ष भी हमेशा हमला करते आ रहा है कि उद्धव ठाकरे घर से ही सरकार चलाते हैं, किसी भी बैठक में नहीं जाते, हर जगह ऑनलाइन रहते हैं। ऐसे में विधायक कहते हैं कि हमारी बात तब सुनेगा कौन, और गठबंधन में रहकर एनसीपी ताकतवर हो रही है और इसमें नुकसान शिवसेना का हो रहा है। आपने कल देखा ही होगा, विधान परिषद के चुनाव में जो वोटिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के 106 विधायक थे, 7 निर्दलीयों का समर्थन था, फिर भी 21 वोट ज्यादा मिले और भाजपा ने दिखा दिया कि हम भी पीछे नहीं है। यहाँ पर शिवसेना के जो विधायक है, वो तो एकनाथ शिंदे के साथ कुछ विधायक है ही, लेकिन शिवसेना का और उद्धव ठाकरे सरकार का समर्थन करने वाले कुछ निर्दलीय विधायक भी फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ वहां पर मौजूद है और ये आंकड़ा 20 के ऊपर भी जा सकता है। खतरा बढ़ रहा है उद्धव ठाकरे सरकार को। जो संजय राउत, जो हमेशा सुबह 9 बजे टीवी के सामने होते हैं, लेकिन आज संजय राउत ने चुप्पी साधे हुई है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर सिर्फ नजरें गड़ाए हुए हैं। 2 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल, वो 2 बजे यहां पर अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे और वहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। देवेंद्र फडणवीस फिलहाल मुंबई में अपने घर पर मौजूद है। सभी की निगाह है कि एकनाथ शिंदे करते हैं क्या। अगर उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई तो क्या एकनाथ शिंदे फिर से पार्टी तोड़ेंगे? यानी इससे पहले आपको पता ही होगा, छगन भुजबल ने पार्टी तोड़ी, गणेश नाइक ने पार्टी तोड़ी, नारायण राणे भी बड़ी संख्या में विधायक ले जाकर शिवसेना को यहां पर खत्म करने की कोशिश की। अब एकनाथ शिंदे है, पिछले कई दिनों से वो नाराज चल रहे थे मुख्यमंत्री के बर्ताव से। आपको पता ही होगा, राज्यसभा का इतना बड़ा चुनाव था, शिवसेना ने दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा, बहुमत ना होते हुए भी, फिर भी उसकी हार हुई। राज्यसभा हो, विधान परिषद का चुनाव हो, इन दोनों चुनाव में एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया गया। उसका कहीं ना कहीं खामियाजा अब शिवसेना को वहां पर भुगतना पड़ रहा है। कल ही उद्धव ठाकरे ने 19 जून शिवसेना का वर्धापन दिन था, 56वां, उस वर्धापन दिन के प्रोग्राम में एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे के साथ मंच पर थे। उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि शिवसेना में मां का दूध बेचने वाला कोई भी गद्दार फिलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन क्या हुआ, 24 घंटे बाद चुनाव हारी महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस के उम्मीदवार का वहां पर पराजय हुआ। उसके बाद शिवसेना में दरार पड़ती हुई नजर आई और शिवसेना के लगभग अब 15 से भी ज्यादा विधायक और निर्दलीय मिलाकर 20 से भी ज्यादा विधायक फिलहाल सूरत में है और जिसका खामियाजा अब सरकार को यहां पर उठाना पड़ सकता है। विपनेश, देखिए, पूरी जानकारी देते हुए और संकेत साफ मिल रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मेरे और भी सहयोगी मौजूद है, सूरत का रुख कर लेते हैं और अहमदाबाद से जानकारी दे रहे हैं सूरत की मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।